हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बाबू, आज हम आपको वीडियो में क्या बताएंगे, बाइनेंस पे आप P2P यानी पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बाइनेंस में फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीका बता दूंगा भैया। और देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, समझ रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं अपनी वीडियो में अपने चैनल पे ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको भैया ABCD नहीं आती है ना इन सब चीज़ों की, वो भी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आए और 5 मिनट बड़बड़ा के चले गए और भैया कुछ समझ में नहीं आया तो क्या मतलब, है ना। तो पूरा डिटेल में होता है, 15 मिनट का लगभग वीडियो हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक बार 15 मिनट टाइम दे देंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, वो आपका काम है, मेरा काम है बताना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे अभी जो है टैक्स वगैरह का मसला चल रहा है ना, तो मैं P2P को लेकर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ से जो है ना कि जब तक गवर्नमेंट डाटा यहाँ से बाइनेंस वगैरह इंटरनेशनल एक्सचेंज से नहीं मांग लेती है ना, तब तक आप लोग बिंदास ट्रेडिंग वर्डिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब डाटा मांगेगी तो देखा जाएगा, मैं आपको और भी तरीके में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप बाइनेंस P2P का सहारा लेते हैं तो हाई देखिए, जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है ना, यहाँ पे कॉइन DCX है, ससुरा यहाँ पे वजीरक्स है, सन क्रिप्टो है, बिट BNS, जो इतने सारे इंडियन एक्सचेंज हैं, इनको आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, आप अगर बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि भैया बाइनेंस में बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं जो कि इंडियन एक्सचेंज पे नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा माला माल होना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको बाइनेंस सहारा लेना पड़ेगा, बाइनेंस पे ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बाइनेंस पे फंड नहीं ऐड करते। फंड जो है कि इंडियन एक्सचेंज का सहारा लेके, यानी यहाँ से ट्रांसफर करके ही आप वहाँ पे ट्रेड कर पाते थे। लेकिन अब मैं वो तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि P2P का। P2P एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं भैया क्या होता है। जैसे कि मैं हो गया हूँ, ठीक है, मैं हो गया हूँ और एक दूसरा बंदा हो गया है, ये P1 मैं हूँ, P2 हो गया। तो अब दोनों लोग बाइनेंस पे हैं, अब दोनों लोग का अकाउंट है। अब मेरे अकाउंट में USD यानी कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है और आपके पास जो है कि आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, बाइनेंस वो फीचर देता है कि आप वो पैसा जो है कि हमारे अकाउंट में बैंकवा में ट्रांसफर कर देंगे, और ये जो USD यानी जो कोइनवा है, ये कोइनवा जो है कि आपके अकाउंटवा में चला जाएगा, यानी उसी वॉलेट में चला जाएगा, समझ रहे। तो हमारे बैंक में पैसा आ गया। और दूसरी चीज ये कि बाइनेंस भैया कभी नहीं बोलता है ए भैया कि जब भी आप P2P करिए, तो जब आप बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे जो है रिमार्क वगैरह आता है ना, आप लोग जानते होंगे, रिमार्क में कुछ बोलता है भैया आप ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या वजह है, मतलब कुछ आप बताना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं कुछ वर्ड। तो बाइनेंस कहता है कि आप उसमें कभी भी क्रिप्टो या फिर USDT, बिटकॉइन, ये सब आपको वर्ड नहीं लिखना है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये सब आप लिखेंगे ना, तो बैंक वालों को भी पता चल जाएगा भैया कि आप भैया यहाँ पे जो है ना क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस पैसे का अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो आप क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, तो आप भी फंस सकते हैं, समझ रहे हैं, ये चीजें होती है। अब देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको बाइनेंस पे चले आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। बाइनेंस में मुझे कुछ मिलता नहीं है, वैसे ही फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, एक आदमी का यहाँ पे बना हुआ है सिंबल, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा P2P पेमेंट मेथड्स, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कि आपका वो मेथड ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप जो है कि पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। मतलब आप जो है UPI, देखिए मैंने यहाँ पे UPI ऐड किया हुआ, फोन पे का, गूगल पे का, UPI है ना, ये सब सारा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसी माध्यम से आप पेमेंट का लेन देन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड अ पेमेंट मेथड दिया है, इस पे आपको चले जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन मिल जाएगा, IMPS है, UPI है, बैंक ट्रांसफर है, यानी अगर आप बैंक में IFSC कोड के थ्रू पेमेंट लेन देन करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसफर उसमें करने में, तो आप UPI, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है गूगल पे, फोन पे का, तो यहाँ पे देखिए ऑल पेमेंट मेथड दिया है, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको पेमेंट मेथड दिख जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल पे, तो यहाँ पे आ गया, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आप फोन पे सर्च कर सकते हैं, फोन पे आ गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना नाम डाल देना, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, जो आपका फोन पे वाला मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो पेमेंट मेथड है ये सब ऐड हो जाएगा। तो बारी बारी से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, OTM जो करना हो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ना। ऐड हो जाएगा तो सारे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये काम हो गया, अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। अरे बैक हो जा रहे बाबू, बैक आके तो यहाँ पे देखिए होम पेज में सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है P2P ट्रेडिंग का, ठीक है, इस पे आप जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है
तो आपको यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। ट्रेड के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये P2 मिल जाएगा ना, इस पे आपको जाना है, ठीक है। अगर आप चले जाएंगे तो वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ आपको बैक कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वॉलेट का ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे भी जो है कि यहाँ पे देखिए P2P का ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, इस पे आप जा सकते हैं। देखिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऐड करना एक बार मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है ना, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, करने के बाद अब आपको क्या डिपॉजिट करना है, क्रिप्टो डिपॉजिट करना है, फिएट डिपॉजिट करना है, मतलब जो आपका किसी कंट्री का जो करेंसी होता है फिएट कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, करने के बाद यहाँ पे देखिए USD आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यूएस मतलब डॉलर है, और यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पे यूरो है, ठीक है। अगर आप डॉलर पे क्लिक करते हैं तो आप कार्ड से नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पे अगर आप यूरो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, यूरो अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है ना कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूरो सेलेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो बैंक कार्ड, वीजा एंड मास्टर कार्ड से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1.8% का फी देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह, CVV कोड, एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे करके आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना, तो आपका जो है यहाँ पे फंड ऐड हो जाएगा। उसके बदले आपको कोई ना कोई जो है ना कॉइन बाई करना पड़ेगा, जिसे BUSD हो गया या फिर USDT वगैरह हो गया, तो आप करके फिर यहाँ पे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फी आपका बहुत ज़्यादा कट जाएगा, समझ रहे हैं। 1.8% तो फी करता है, उसके बाद अगर आप ऐड करने का प्रोसेस करेंगे ना तो $25 या $50 के आसपास जो है ना कि और आपका चार्ज काट लेता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको P2P मिल जाएगा, इस पे आपको चले जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस दिया हुआ है, अगर आप एक्सप्रेस पे सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे देखिए USDT है और यहाँ पे बाई है, बाई पे सिलेक्ट है ना कि सेल पे सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप डायरेक्ट USDT बाई करना चाहते हैं, अगर आप USDT बाई कर लेंगे तो USDT के पेयर बहुत सारे जो कॉइन होते हैं वो आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि बिटकॉइन है, डायरेक्ट आप बिटकॉइन बाई कर सकते हैं, BUSD, BNB, इथेरियम, ये सब आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस सेलेक्ट है, ठीक है, एक्सप्रेस पे अगर ये रहेगा तो फटाक से बहुत फास्ट आपका यहाँ पे बाई होगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आप अगर आप डाल देंगे, यहाँ पे देखिए यूरो आ रहा है, यूरो यहाँ पे देखिए आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यूरो पे आप क्लिक करिए यहाँ पे। उसके बाद अपना जो इंडिया है आप यहाँ पे INR सर्च कर लीजिए, INR ये आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सब सारा आएगा यहाँ पे INR के रूप में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है तो मिनिमम जो है ना कि 100 रुपए से ऊपर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 100 रुपए डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो कॉइन आपका बाई होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई पे सिलेक्ट है और यहाँ पे USDT आपको मिलेगा 100 रुपए में, और जो रेट है USDT का 77.51 रुपए, ठीक है। यहाँ पे बाई विथ जीरो फी अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो फटाफट आप जो है कि बहुत फास्ट आपका यहाँ पे बाई हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या है, P2P का, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे एक्सप्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे एक्सप्रेस है, पहले इसी पे सिलेक्ट था, अब देखें यहाँ पे P2P है, ब्लॉक ट्रेड है, इस पे नहीं, ये P2P, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया P2P। अब देखिए यहाँ पे P2P हो गया, यहाँ पे INR है, यहाँ पे देखिए बाई और यहाँ पे सेल। अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे बाई रहेगा, सेल अगर आपको बेचना है तो यहाँ पे सेल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके फोन में यहाँ पे देखिए होम का ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्डर है, एड्स है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफाइल है, ये आपके फोन में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ INR के बगल में तो यहाँ पे 3 डॉट होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यही सब सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ प्रोफाइल के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्लॉक यूजर, पेमेंट मेथड्स, P2P नोटिफिकेशन, P2P हेल्प सेंटर, ठीक है, ये सब सारे ऑप्शन वहाँ आपको दिख जाएंगे, है ना। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाई है, अब आप डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे शिबा इनू है, मैट्रिक कॉइन है, WRX कॉइन है, TRX है, AD है, डायरेक्ट ये कॉइन भी बाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना USDT बाई करिएगा, क्योंकि USDT के पेयर में आपको बहुत सारे कॉइन, सब सारे कॉइन मिल जाते हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी, समझ रहे हैं। तो USDT यहाँ पे आपका सिलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कितने तक का बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 2000 रुपये तक का यहाँ पे बाई करना है, तो मैंने यहाँ पे 2000 डाल दिया और यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने ट्रेडर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ST ट्रेडर है, वाइब नाम है इसका, सरतुल्ला पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 2-2 हज़ार रुपये मिनिमम सेल करने वाले लोग हैं आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, है कि नहीं। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। INR को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रीसेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। रीसेट में यहाँ पे कर देता हूँ कन्फर्म। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए अंजलि मैडम है, नितिन भैया है, भूपति जी हैं, यहाँ पे सब सारे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेल कर रहा है
और आपने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया हुआ है, तो यानी आप खरीदने वाले हैं और ये यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं वो लोग बेचने वाले हैं, वो लोग बेचने के लिए अपना दुकान खोल के बैठे हैं। अब आपको खरीदना है, ठीक है। क्या रेट में खरीदना है? USDT 77 रुपये 50 पैसे में ये बेच रहा है, ये भी 77 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस कम होता जाएगा, यहाँ पे 51 हो गया, यहाँ पे 52 हो गया, तो सॉरी प्राइस यहाँ पे जो है कि बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब आप बेचेंगे तो घटता जाएगा, यहाँ पे जब आप खरीदेंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसने कितने ट्रेड किए हैं। अभी तक ये 212 ट्रेड किया हुआ है और इसका जो एक्यूरेसी है वो 98% का है, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, जो नया बेचने वाला होगा उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना। कम से कम कुछ ट्रेड अगर वो पहले किया होगा तो वो ट्रस्टेबल हो सकता। तो यहाँ पे 764 ट्रेड किया है और यहाँ पे जो एक्यूरेसी है अगर आप देखेंगे तो 95% का है, तो ठीक ठाक माना जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 251 ट्रेड किया है, ये 31 ट्रेड ओनली किया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पे ये जो अंजलि मैडम है, यहाँ पे जो मिनिमम ये बेचेंगे कितने का, 20,000 रुपए से कम का ये नहीं बेचेंगे, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 978 USDT इनके वॉलेट में है और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है कि 75,000 रुपए का ये बेच सकती हैं, ठीक है। तो मिनिमम 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं बेच रही हैं। तो आपको वही बंदा सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना आपका बजट होगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए का बजट है और यहाँ पे जो है 20,000 से बात ही नहीं, तो ये मैडम जो है ना आपको भाव नहीं देंगी, समझ रहे हैं। आपसे बात नहीं करेंगी, बाबू तू बहुत गरीब है, मैं तुमको भाव नहीं दूंगी, तो कहीं और जाओ, समझ रहे हैं। तो ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 10,000 रुपए का भैया ये सेल कर रहे हैं, उससे नीचे सेल करेंगे नहीं। अब देखिए एक और चीज है, ये जो मैडम है यहाँ पे खाली UPI से पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पे UPI भी है, IMPS भी है, बैंक ट्रांसफर भी है, ठीक है। इनको ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो इनका सब सारा ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये गूगल पे भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने बजट के अनुसार, पेमेंट मेथड के अनुसार, जो भी आपके लिए सहूलियत हो वो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप कौन से पेमेंट मेथड को चूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे UPI का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर, फोन पे वगैरह का ना। तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सारे के सारे जितने UPI वाले हैं, सारे के सारे UPI वालों की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो है फिल्टर के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सब सारा फिल्टर आप कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली इंडिया का लोग हमको अकाउंट में डाले, UPI से पेमेंट करना, फोन पे, IMPS, ये सब आप कर लीजिएगा। यहाँ पे INR सेलेक्ट है। यहाँ पे अमाउंट अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं। अमाउंट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ भैया कि मुझे जो है ना 1,000 रुपये का बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 1,000 रुपये मैंने यहाँ UPI सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कंट्री रीजन पूछ रहे तो मैंने ऑल कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि मिनिमम जो 1,000 रुपये का दे देगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब जो है कि मुझे यहाँ पे देखना कि ये 538 ट्रेड किया है, तो चले ठीक है, ये भरोसे के लायक है। मिनिमम जो है कि 900 रुपये का देगा, तो मुझे यहाँ पे 1,000 रुपये का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक कितना ऑर्डर किया है, मतलब मैंने अभी कितना P2P किया। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब जो अभी आपका प्रोसेस में है, यहाँ पे पेंडिंग वाले में दिखेगा। यहाँ पे कंप्लीट वाले पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जितना भी देखेंगे तो इतना मैंने P2P किया हुआ है, ठीक है। कैंसिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जितना भी कैंसिल किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंप्लीटेड पे देखेंगे तो कंप्लीटेड वाला दिख जाएगा। फिलहाल ये सब अभी मुझे आपको नहीं दिखाना, तो यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था भैया 1,000 रुपये का मुझे बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे मैं बाई पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई फिएट दिया है, ठीक है। यानी फिएट मतलब जो किसी कंट्री की जो करेंसी होती है वो फिएट होता है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। मुझे 1,000 रुपये का बाई करना है। यहाँ पे मैंने 1,000 डाल दिया और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बाई विथ 0 फी, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे चैट आपको मिल जाएगा, चैट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए मेक पेमेंट है, मेक पेमेंट आपको करना पड़ेगा। चैट का ऑप्शन मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये बंदे ने जो है पेमेंट के लिए बोल रहा है, पेमेंट करो, आई एम इन, ठीक है। यहाँ पे है प्लीज सेंड योर बैंक अकाउंट डिटेल ओनली द पर्सन, पेमेंट डिटेल नॉट एक्सेप्टेड। समझ रहे, इसका कहने का मतलब है कि भैया, और बाइनेंस भी कहता है कि आप लोग जो है कि बाबू, एक हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो यहाँ पे फेक KYC कर दी, ठीक है। मैंने मतलब जो कि किसी और का आधार पैन कार्ड फर्जी उर्जी बना के मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो मैं कहता हूँ भैया ठीक है, वेरीफाई हो गया आपका, लेकिन
जब आप P2P करने जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट नेम और बाइनेंस पे जो नेम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे बेच रहा है वो भी लिखा हुआ है कि भैया सेम नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइनेंस पे दूसरा नाम है और आपका बैंक में दूसरा नाम है, तो पेमेंट वेरीफाई कैसे हो पाएगा भैया? कैसे भरोसा किया जा सकता है? आपने किसी दोस्त या फैमिली या किसी को नाम से भी पेमेंट कर दिया तो कैसे वेरीफाई करा पाएंगे आप? समझे? तो इसके लिए दिक्कत समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है भैया पेमेंट करो, आई एम इन, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। हम कहे ठीक है भैया मैं ओके, मैं यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ, भैया मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बाबू थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं यहाँ पे पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आप रिपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट किया, ये रिलीज नहीं किया, ये इसने जो है USDT रिलीज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं मेक पेमेंट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे जो है इसका UPI ID वाईडी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है कि नहीं। इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसका यहाँ पे नाम दिख जाएगा, साई किरण जो भी नाम है, ठीक है। ये UPI ID में जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी का मैं अपने दूसरे, क्योंकि ये टैबलेट है, मैं अपने फोन से UPI पे पेमेंट मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका जो नाम है, यहाँ पे देखेंगे इसका जो UPI ID है KYRIK किरण @airtel, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ UPI से, तो यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रांसफर्ड नोटिफाइड सेलर। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ना कि जब भी आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो है कि 15 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो 15 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं 15 मिनट बीत जाएगा आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। हालांकि डरने की बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा तो आपका वाइन या पैसा कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, बाबू मैंने पेमेंट कर दिया है। अब जो है यहाँ पे देखिए रिलीजिंग, यहाँ पे रिलीजिंग आ रहा है ना, रिलीजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे 4-5 मिनट का समय आपको मिल रहा है। इसी के अंदर वो रिलीज करेगा तो आपके अकाउंट में, आपके वैलेट में, बाइनेंस वाले वैलेट में आपका जो है कि USDT डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं वेट करता हूँ, जैसे अगर वो पेमेंट कर देगा तो यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे वैलेट में जो है ना कि 12.89 USDT डिपॉजिट हो चुका है। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए चेक वैलेट का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, आप अपना वैलेट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए इन केस अगर ये बंदा जो है USDT रिलीज नहीं करता है तो वहाँ पे एक अपील का ऑप्शन आता है। अभी पिछले वाले विंडो में एक अपील का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे अपील आपको करना है। फिर आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट वगैरह वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाइनेंस सपोर्ट की तरफ से आपका पूरा जो है कि हेल्प होगा, समझ रहे हैं, पूरा वेरीफाई होगा। अगर ये बंदा रिलीज नहीं किया और इस आपने पेमेंट किया हुआ है अपने सेम नाम से, समझ रहे हैं, तो इस बंदे का अकाउंट जो है यहाँ पे बाइनेंस ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इसका USDT होल्ड हो जाएगा, तो आपको बाइनेंस रिटर्न करा देगा, तो डरने की बात नहीं है, समझ रहे हैं। अब इसका यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, भैया ये बंदा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं चेक वैलेट पे क्लिक कर देता हूँ कि मेरे वैलेट में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने वैलेट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है कि $14 यहाँ पे आ चुका है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया कंफर्म। अब मैं आपको जो है ना सेल करना मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको P2P पे क्लिक करना है। करने से पहले आपको मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके वैलेट में जो है ना, देखिए अभी मेरे स्पॉट वाले वैलेट में यहाँ पे USDT पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पॉट वाले वैलेट में USDT है, लेकिन अगर आपको P2P करना है तो आपको ना फंडिंग वाले वैलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ऊपर जो है फ्रॉम स्पॉट वैलेट टू यहाँ पे फंडिंग वैलेट सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पे BTC की जगह USDT कर देना है, ठीक है। USDT कर देना है। यहाँ पे मैं अमाउंट में डाल देता हूँ $200, ठीक है। यहाँ पे मैं $200 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने $200 डाल के यहाँ पे मैं कंफर्म ट्रांसफर कर देता हूँ, कंफर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कौन से फंडिंग वाले वैलेट में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे टोटल जो है $227 टोटल आ चुका है, समझ रहे हैं, है कि नहीं। ये आ गया। अब जो है आपको क्या करना है, P2P करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P2P का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे बाई था पहले और यहाँ पे सेल है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेल पे क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ पे USDT सेलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये $78 में तैयार है लेने के लिए, समझ रहे हैं। जब आप बाई करने जाएंगे तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, जब आप सेल करने जाएंगे तो यहाँ पे बायर बैठे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं बेचता हूँ। लेकिन ये मिनिमम जो है $100 से $105 का, ये बहुत छोटा मोटा आदमी बंदा है यार, $100 का यहाँ पे बाइक सेल करने बैठा, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़े अमाउंट वाले को चूज करता हूँ, क्योंकि मेरा $200 के ऊपर है, तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपए वाले को मुझे चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमाउंट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अमाउंट में यहाँ पे डाल देता हूँ कितना, 15,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैं 15,000 डाल के कंफर्म मैंने कर दिया। तो 15,000 के ऊपर वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा $77.37 में। नितिन नाम है इनका। और यहाँ पे देखिए 10,000 रुपए के ऊपर बाई कर सकते हैं और यहाँ पे 50,000 रुपए तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्रेड वगैरह आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे IMPS करना पड़ेगा,
ये IMPS करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे IMPS वाले का मैं नहीं चूज करूंगा, क्योंकि उसके लिए जो है कि मुझे अपना बैंक डिटेल में अकाउंट नंबर वगैरह सब डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने वो डाला नहीं। तो खाली मुझे जो है ना UPI वाले पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 9,000 से 17,000 तक तो मैं देख रहा हूँ, तो 17,000 के नीचे ही मेरा पेमेंट है, तो इसको मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको मैं कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 15,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक का है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा सस्ते में खरीद रहा है, यहाँ पे 30 पैसा, यहाँ पे 29 पैसा, चलो कोई बात नहीं। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, सेल पे मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। सेल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बाई क्रिप्टो, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ क्रिप्टो ना कि फिएट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटर क्वांटिटी पूछेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आल पे मैं कर देता हूँ क्लिक। आल पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो 227 USDT था तो टोटल आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे कर देना है, क्या कर देना है, तो जो आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड होगा, किस पेमेंट से आप जो है कि UPI के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, जो भी लेना चाहते हो, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ऐड UPI वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, UPI पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया क्लिक, क्लिक हो गया। अब यहाँ पे आ गया है। अब मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, 17,591 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल विथ 0 फी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया 193 से कम का ही ये लेगा, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, तो मैं दूसरा चूज करता हूँ जो कि ले पाए। यहाँ पे मैं इसको, तो यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, बंटी बाबू हैं, यहाँ पे जो है कि 14,000 के ऊपर 27,000 रुपये तक का ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये UPI भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे बाई क्रिप्टो है, आल पे मैंने क्लिक कर दिया। सिलेक्ट पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे कर देता हूँ UPI, और यहाँ पे सेल विथ 0 फी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 17,568 रुपये आएंगे, समझ रहे हैं। अब ये बंटी बाबू हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। अब ये जैसे पेमेंट करेंगे वहाँ पे बोल देंगे भैया मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जो इनविजिबल जो ऑर्डर पेमेंट रिसीव्ड ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है ना, कि जब तक आपके बैंक में पैसा नहीं आ जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि मैंने भैया पेमेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए चैट का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, चैट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है सॉरी, मतलब ये इसने जो है ना कि बिना पेमेंट किए जो है कि उस पर क्लिक कर दिया कि बाबू मैंने पेमेंट कर दिया। अब देखिए यहीं आपको धोखा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। भैया हम यहाँ पे पहले इसको बोल रहे हैं कि पहले तुम पेमेंट करो, पेमेंट प्लीज, क्योंकि बिना पेमेंट किए इसने जो है ना कि वहाँ पे क्लिक कर दिया, और मेरे यहाँ पे जो है ना कि विजिबल हो गया कि यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे गलती कर देंगे, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे पेमेंट रिसीव पे बिना अपना अकाउंट चेक किए, तो आपका जो क्रिप्टो है वो उसके वॉलेट में चला जाएगा और आपका जो है ना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी कभी आप जो है ना कि मैसेज पे भरोसा नहीं करिएगा। मान लीजिए जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपके फोन पे जो है ना कि SMS आ जाएगा, ठीक है, कि भैया आपका इतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे स्कैम ये होता है कि ये लोग फेक SMS भेज देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, फेक SMS भेजेंगे कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट जो है ना क्रेडिट हो गया, तो आप अकाउंट चेक नहीं करेंगे। भैया अकाउंट तो गूगल पे, फोन पे से भी चेक हो जाता है, या फिर जो भी बैंक आप यूज करते हैं उसका जो भी एप्लीकेशन होगा वहाँ भी चेक हो जाएगा। तो फटाफट अकाउंट चेक करिए आप लोग, अकाउंट में पैसा आया है तभी आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको रिसीव पे क्लिक नहीं करना है बाबू, नहीं तो आपका जो है लॉस हो जाएगा, समझ ना। फिर आपके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखिए चैट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है, क्योंकि इसने जो है कि वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे पूछ रहा है गिव मी पेमेंट ID प्लीज, UPI ID। ओके, मैं यहाँ पे UPI ID अपना दे दे रहा हूँ, क्योंकि जब इसने क्लिक कर दिया तो उसका सारा ऑप्शन वहाँ पे हट गया कि भैया मेरी UPI ID क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, गूगल पे, फोन पे, जो उसको दिखेगा नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है कि चैट पे क्लिक करके इसने जो है कि यहाँ पे मेरा UPI ID मांगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये इसको कॉपी करके भेजेगा, ठीक है। जब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे क्या करूंगा, पेमेंट रिसीव पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तब जाके मेरा जो USDT है इसके वॉलेट में जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी मैं वेट करता हूँ जब तक कि पेमेंट भेज नहीं देता, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी आपके साथ कुछ ऐसा चीज ना हो पाए, क्योंकि अगर आप सारे लोग नए हैं, मुझे पता है, क्योंकि जितने भी मेरे चैनल पे आते हैं सारे के सारे जो है बिगिनर्स होते हैं, तो उनको ये सारी चीजें पता नहीं होते, वो लोग लॉस कर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिलेंगे, वो क्या है ना कि फटाफट भड़ करके समझा देंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आप लोग अधूरा ज्ञान आपके पास आता है ना, तो आप लोग गलती करते हैं और आपका जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ, यहाँ पे चैट पे मैं बराबर इसका देखता रहता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है डन चेक, मैं ओके, मैं बाबू मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार आया कि नहीं आया, ठीक है। और आपको SMS पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, आपको अपना अकाउंट चेक करना है। ओके, तो मैंने चेक कर लिया और यहाँ पे मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पूछ रहा है रिलीज एसेट प्लीज, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं रिलीज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एक अपील का ऑप्शन आता है,
ठीक है। अपील का ऑप्शन आता है तो वो अपील कर सकता है, और यहाँ पे जो है कि बाइनेंस का कस्टमर केयर आपका उसका जो है सपोर्ट करेगा। दोनों लोगों का बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट मांगा जाएगा, फिर वेरीफाई होगा। देखिए अगर मान लीजिए आप लोग, अगर देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप मान लीजिए कि पेमेंट का कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पे अपना ये प्लस का साइन है ना, चैट के ऑप्शन पे ही यहाँ पे अपना जो है कि स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर सकते हैं फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। फिलहाल मेरे अकाउंट में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेमेंट रिसिप्ट में जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा जो यूएसडीटी है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेमेंट रिसिप्ट। आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आई हैव रिसीव पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कन्फर्म। यहाँ पे एक मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ सेंड कोड पे क्लिक करके। ओके, मेरे फ़ोन पे अभी एसएमएस नहीं आया, तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ 20 सेकंड का। उसके बाद एक बार मैं दोबारा से रीसेंड करता हूँ, नहीं आएगा तो यहाँ पे वॉइस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे मैंने कोड डाल के सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ डन हो चुका है। 227 यूएसडी मेरा कट चुका है और 17,568 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेक वॉलेट वगैरह मैं कर सकता हूँ। अब देखेंगे तो मेरा जो ऑर्डर है सब सारा कुछ यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे बैक करके एक बार अपना वॉलेट चेक कर लेता हूँ कि मेरे वॉलेट में जो यूएसडी थे वो कटे कि नहीं। अभी देखेंगे यहाँ पे यूएसडी गायब हो चुका है, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे P2P के ऑप्शन पर आपको जाना है। जाने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पे यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए P2P हेल्प सेंटर है, ठीक है। इस पर आपको जाना है। जाने के बाद अगर आप एडवांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉमन स्कैम दिया हुआ है, किस तरह के स्कैम वगैरह होते हैं ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए SMS फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स जो होते हैं वो फेक पेमेंट SMS आपके मोबाइल पे भेज देंगे और आप लोग देखेंगे भैया हाँ आ चुका है मैसेज। जो मैं वही बता रहा था, आपको अकाउंट चेक करना है, ना कि मैसेज पे भरोसा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कुछ और भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिना KYC वाला जो बेस्ट एक्सचेंज है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तभी मैं लेके आऊँगा जब तक आप इसका 2000 लाइक नहीं पहुँचाएंगे, समझ रहे हैं। और हाँ, अगर आपने एंजल वन पे अभी अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस पे जाके आप लोग फटाफट जो है लिंक से साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग साइन अप कर लेते हैं, सारा प्रोसीजर कर लेते हैं, तो मेरी तरफ से जो है कि आपको 10 शेयर मिलेगा आइडिया वोडाफोन कंपनी का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट शेयर इसको जो है ना कि साइन अप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आए दिन IPO वगैरह आते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है, प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।